नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1265वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जो है 15 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू होते हैं ओ से के 6 स्लाइड, उसके बाद एक टेक्स्ट। और सबसे पहले दोस्तों कि वर्ड्स जो कि रोज़ आप देख रहे हैं, नए नए वर्ड्स जिनको हिंदी में बहुत ही सामान्य लगते हैं लेकिन उसका इंग्लिश बिल्कुल डिफरेंट मैं दूंगा। तो दोस्तों ये है, और बहुत सारी बातें अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, देखिए लोग भले ही कह लें कि इंग्लिश आता है पढ़ने, लेकिन उनको वाकई में नहीं पढ़ने आता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करते जाइए, इंग्लिश आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो वर्ड्स पे फोकस करते हैं। जिनको उच्चारण नहीं करने आएगा वो उच्चारण करना सीखेंगे, साथ ही इसका अर्थ भी जानेंगे। जैसे भला बुरा कहना, अब हमेशा कोई ना कोई किसी न किसी को भला बुरा कहता है, ये आप सुनते होंगे, हमेशा सुनते होंगे। लेकिन अभी इसका इंग्लिश शायद आपको नहीं पता था इसके पहले। तो वर्ड है दोस्तों डिनाउंस। डिनाउंस का अर्थ होता है भला बुरा कहना, यानी कि अच्छा खराब कहना जो है डिनाउंस कहलाता है वर्ड। हिंदी में इसका जो बोलचाल की भाषा में इसको अच्छे तरह से इस तरह से इस्तेमाल करें कि पता भी न चले कि आपने क्या वर्ड जो लिया है। अब देखिए मैनिक्लेस का अर्थ है हथकड़ी, बंदी, है ना, हथकड़ी, समझ सकते हैं ना, हथकड़ी। नेक्स्ट है आर्डर का अर्थ है उत्साह, गर्मी, उत्कंठा। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रूडेंट का अर्थ है नासमझ, बोलते हैं हम लोग बहुत ही नासमझ है, इम्प्रूडेंट है। अदूरदर्शी है, मतलब अदूरदर्शी जो कि दूर चीज नहीं सोचता है। नेक्स्ट है दोस्तों रिप्रीहेंसिबल का अर्थ होता है दोष का आरोपण, दोष लगाने वाला, दोषारोपण करने योग्य कोई है तो दोष, उस पर दोष लगा दिया गया, रिप्रीहेंसिबल। फिर दोस्तों रिफ्यूट का अर्थ है गलत साबित करना, रिफ्यूट कहलाता है, रिफ्यूट। नेक्स्ट वर्ड है हॉरेंडस का अर्थ है भयंकर, डरावना और विकराल, ठीक है, विकराल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड जो है देखिए स्टाइफल, यानी कुचलना, दबाना, स्टाइफल। नेक्स्ट वर्ड है प्रीरोगेटिव का मतलब विशेषाधिकार, हक। नेक्स्ट वर्ड टॉर्नेडो चक्रवात, बवंडर। ऐसे टॉर्नेडो को टॉर्नेडो भी कहते हैं क्योंकि जाहिर सी बात ये एक चक्रवाती है, इसका नाम टॉर्नेडो है। फिर देखिए टॉर्पीड मीन्स सुस्त, आलसी, सोया हुआ को टॉर्पिड कहते हैं। जबकि नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सॉलिसिट का अर्थ है विनती करना, निवेदन करना। फिर से मैं आपको एक बार इसे रिवीजन करा दूं, लेकिन एक बात दोस्तों मैं कहूँ कि इसे अगर आप याद कर लेते हैं तो हिंदी के जगह आप इसका इस्तेमाल करिए, लिखने में इसका इस्तेमाल कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे कोई भी परीक्षा हो, अगर इन सब वर्ड्स को आप रखते हैं याद तो आप कहीं ना कहीं सफल जरूर होंगे। तो चलिए एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे याद कर सकते हैं आप। पहला वर्ड है तो डिनाउंस, यानी कि भला बुरा कहना। मैनिक्लेस मीन्स हथकड़ी। आर्डर उत्साह, गर्मी, उत्कंठा। इम्प्रूडेंट नासमझ, अदूरदर्शी। रिप्रेहेंसिबल दोषारोपण करने योग्य। रिफ्यूट गलत साबित करना। हॉरेंडस भयंकर, डरावना, विकराल। स्टाइफल कुचलना, दबाना। प्रीरोगेटिव विशेषाधिकार, हक। टॉर्नेडो चक्रवात, बवंडर। टॉर्पिड सुस्त, आलसी, सोया हुआ। सॉलिसिट विनती करना, निवेदन करना। चलिए अब दोस्तों वर्ड्स ये देखेंगे कि कैसे इंग्लिश पढ़ना है। तो अल्फ़ाबेट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं नहीं जानते तो आप जान लेंगे। 26 लेटर इसमें होता है, और ये दोस्तों ए से लेकर जेड तक के जितने सारे लेटर्स हैं उसे ही अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट दोस्तों वॉवेल कहलाता है, जिसमें लेटर की संख्या 5 होती है। दूसरा पार्ट जो है कॉन्सोनेंट कहलाता है, जिसमें लेटर की संख्या होती है 21। अब ये 5 लेटर और 21 लेटर दोनों को मिलाकर 26 लेटर होता है, लेकिन इसका उच्चारण करने का तरीका है जो 68 तरह से हम लोग उच्चारण करते हैं। अब ये 5 जो है लेटर्स है इसको 27 तरह से, जबकि जो 21 लेटर है उसको 41 तरह से
पढ़ा जाता है, मतलब अलग अलग तरह से पढ़ा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको दिक्कत होगी तो एक और बात याद रखना है कि पार्ट्स, जी हाँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड। पार्ट्स ऑफ वर्ड का मतलब होता है कोई भी वर्ड मीनिंग अकेले नहीं बनता, बल्कि उसमें कई पार्ट मिलकर बने होते हैं, उनका पार्ट। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सोनेंट सबसे हल्का होता है, इसलिए पहले से ही देख लें, आपको वैसे ही पता होता है। देखिए है किस, लेकिन उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से है। ये जो ऊपर लिखा हुआ, ये जो अंडरलाइन मैंने किया है, इन सभी को कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे बी को ब, सी को क, स, डी को ड, द, ज, एफ को फ, जी को ग, ज, एच को ह। इसी तरह दोस्तों इस तरह से पूरा यहाँ तक है। एक्स को एक्स बोलते हैं, ई एक्स से भी एक्स होता है और एक भी होता है, वाई को एच। अब देखिए सी आई सी ई को स होता है। ये कैसे होता है कि क, सी को क तो बोलते हैं, सी को स कब बोलते हैं, तो जब सी के बाद आई, सी के बाद ई आए तब स बोलते हैं। अब सी ए, सी के, क्यू, क्यू यू ई, इन सभी को क भी बोलते हैं। टी को ट तो बोलते हैं, च सा भी बोलते हैं। तो इनको बस याद कीजिए, क्योंकि अगर आप यही नहीं याद करेंगे तो बेसिक बातें नहीं याद रख पाएंगे। तो पहले इसको याद कर लीजिए, है कितना, बस 21 ही तो है, कर लीजिए याद। आप देखिए दोस्तों इसके बाद वॉवेल सबसे इजी है, संख्या 5 और एक जो है तरीका है 27 तरह से पढ़ने का। जैसे ए को 4 तरह से बोलते हैं, ई को 5 तरह से बोलते हैं, आई को भी 5, ओ को 4, यू को 4, डबल ओ को 5 तरह से बोला जाता है। जैसे देखिए ए को कोई भी वर्ड मीनिंग आया है तो जो ये आई लिखा हुआ है इसी को ही पढ़ना है। तो कभी कभी ए आ ए आई कुछ भी बोला जा सकता है, अगर आपको पता है तो उच्चारण करेंगे, लेकिन जहाँ नहीं पता होगा इन सबका यूज़ करके देखेंगे कौन सही आ रहा है। उसके बाद ई को आ ई ए, लेकिन ये कैसे कहेंगे कि भाई किसी वर्ड में कब ई कब ए आए, तो ये दोस्तों प्रैक्टिस से संभव है। प्रैक्टिस करेंगे समझ में आने लगेगा कैसे कैसे करना है। अधिक से अधिक हमारे वर्ड्स को सुनना है, क्योंकि वो तरह तरह के डिफरेंट वर्ड्स भी आते हैं। लास्ट में स्लाइड आता है वो भी एक वर्ड्स वाला ही टेक्स्ट होता है। तो अधिक से अधिक जो है टेक्स्ट मतलब कि इंग्लिश को सुनिए, तभी पता चल जाएगा कि किस वर्ड में किस तरह का उच्चारण हो रहा है, क्यों हो रहा है। जैसे अगर कहते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ओ है, इस वर्ड में एक ओ है, इस वर्ड में एक ओ है, इस वर्ड में एक ओ है। अब सभी में अलग अलग उच्चारण है। इसमें दोस्तों अ उच्चारण होता है, इसमें आ उच्चारण हो रहा है, इसमें ऊ उच्चारण हो रहा है, इसमें ओ उच्चारण हो रहा है। करके देख लेते हैं, शम, अबाउट, प्रूव, टोल। तो इसी तरह हर एक वर्ड में ए आई ओ यू का अलग अलग तरह से, जी हाँ दोस्तों, ए ई आई ओ यू डबल ओ को अलग अलग तरह से पढ़े और बोले जाते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। अगर ये दोनों कर लेते तो इंग्लिश बहुत जल्दी ही पढ़ना सीख जाएंगे और गहराई के साथ कि किसी वर्ड को क्यों पढ़ते हैं, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होने वाली है। उसके बावजूद अगर नहीं दिक्कत हो जाती है तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करिए। ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, जैसे टी एन को सन बोलते हैं, देखिए सन को नेशन बोलते हैं, टी आई एल जो स्पेलिंग है इसको सी एल पढ़ते हैं, टी यू आर है इसको चर पढ़ते हैं, टी यू एल को चुअल बोलते हैं, पी आर को प्रो बोलते हैं, है ना, एस आई एन को शन जन बोलते हैं, एल ओ जी वाई को लॉजी बोलते हैं। तो आपको क्या कीजिए कि ऊपर के जो सारे के सारे जो पार्ट्स ऑफ वर्ड हैं दोस्तों, है ना, सभी को इजी वे में आप जो है इजी वे में याद कर सकते हैं। अगर है तो, अगर नहीं तो भी याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना दोस्तों इंग्लिश आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे पी आर ई को प्री या प्रे दोनों बोलते हैं, तो सभी को याद कीजिए। याद करना बहुत ईजी है। इधर एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए हैं कि ओ डब्ल्यू को ओ भी बोलते हैं, आओ बोलते हैं। अगर ओ बोलेंगे तो लो पढ़ेंगे, अगर यहाँ पर ओ को ओ नहीं पढ़ते आओ पढ़ते हैं तो यहाँ ना हो जाता है। हर एक वर्ड में अलग अलग वर्ड, जैसे यहाँ देखिए सी यू एन कन भी है, ट्री भी पार्ट है ना, इको भी पार्ट है, लॉजी भी, सब नहीं पार्ट है। यहाँ बोलते हैं सी लगा सन हो गया, तो कन भी पार्ट है, सन भी पार्ट है, कई पार्ट मिलकर वर्ड्स बनते हैं। जैसे यहाँ देखिए पी आर ओ प्रो, सी यू आर ई क्योर और एम ई एन टी मेंट, ठीक है। तो दोस्तों प्रोक्योरमेंट, देखिए क्योर तो यहीं से आ गया है, मेंट जो है यहाँ से बना है, एम लगा देते हैं इसके पहले तो मेंट हो जाता है। आपने प्रो पिछले साइड में देखा भी होगा, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आप देखिए अगर हमारे वीडियो तक पहुँचना चाहते हैं, डे 1 से देखना चाहते हैं, तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब से गूगल पे टाइप करके हमारे वीडियो तक लगातार पहुँच सकते हैं, जहाँ आपको रीडिंग करना सबसे ज़्यादा वीडियोज़ मिलेगा। राइटिंग और स्पोकन राइटिंग वाले वीडियो सबसे शुरू में ही मैंने बनाए थे, ताकि लोगों को जल्दी जल्दी लिखना पढ़ना आ सके। जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप वीडियो में देख कर कॉपी बना लीजिए। जी हाँ, तो एक कॉपी बना लीजिए, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
आप इसे, मैंने जब पढ़ा था, मैंने जब सीखा था, तो मैंने इसमें 1000 रुपये खर्च किया था। आपको 1 रुपया भी नहीं लगना, सिर्फ कॉपी कलम लगने वाली है। दोस्तों आसानी से सब कुछ सीखा जा सकता है अगर मैं जैसे बताता हूँ उस तरह से आप करते हैं तो देखिए, अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है लगातार, तो कम से कम दोस्तों 10 डेज, जी हाँ 10 डेज जो है हमारे वीडियोस को देखिए, काफ़ी है। अब देखिए जिनको वर्ड्स, अब यहाँ देखिए कितना लेटर्स की काउंट मैं करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जी हाँ तो 15 लेटर वाला वर्ड्स है, पढ़ना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है जिनको नहीं आएगा। जिनको आता है वो तो पढ़ते ही हैं, वो हमारे वीडियो क्यों देखेंगे भला। देखिए ऑस्ट्रेई कल्चरिस्ट, EST है, सीवल को कल बोलते हैं। देखिए पार्ट है, ये सब मुझे पता नहीं। टी वाली जो चर है ये भी एक पार्ट ही है, EST भी पार्ट है, तो मिक्सअप हो गया। चर में इस्ट लगा, चर इस्ट कल्चर, 3 पार्ट से ये बना है ना। उधर मैंने लिखा है, इस पर भी ध्यान दें, जिनको नहीं आएगा इधर हिंदी देखेंगे। अब देखिए आउटडोर्स मैनशिप, आउट मैनिपुलेशन। नेक्स्ट वर्ड है मिल्स, पढ़ते जाइए हमारे साथ, जिनको नहीं आता वो हमारे साथ बोले। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि डिस्क्रिप्शन भी बोलने नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने कभी वर्ड सुना भी नहीं है। आउटस्पोकननेस, देश दुनिया में भी अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ इंग्लिश लिखी जाती है, बोली जाती है, पढ़ी जाती है, तो पढ़ना समझना आना चाहिए। आप बोले या ना बोले, लेकिन अब बाहर कंट्री में जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, तो आपको इंग्लिश भी बोलना ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए यहाँ वर्ड है, इसलिए सभी समझिए, इसका इस्तेमाल कीजिए, बोलिए। ओवर एब्स्ट्रैक्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है तो ओवर एक्सेंचुएटेड। मैं इधर ही फोकस कर रहा हूँ, इधर तो आप देख लेंगे। ओवर एक्सेंचुएट्स, ठीक है। ओवर अचीवमेंट, देखिए मेंट। नेक्स्ट वर्ड जो है ओवर एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है ओवर एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ओवर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में देखिए टी यहाँ हो जाएगा, वहाँ आ जाएगा, उल्टा हो गया। तो टाइपिंग मिस्टेक भी कभी कभी रहती है, क्योंकि खुद में टाइप करता हूँ। ओवर आर्टिक्यूलेटेड, लेटेड, यहाँ पर एट भी है और देखिए एट भी है और टेड भी है, दोनों मिलकर बना है। ओवर आर्टिक्यूलेट्स। नेक्स्ट वर्ड है तो ओवर असेसमेंट्स। नेक्स्ट है, देखिए नीचे अगर वीडियो पसंद आ रहा है पीछे प्लीज़ नीचे लाइक बटन में लाइक को दबा दीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाले, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कई महीनों से मेरे वीडियोस में 0 सब्सक्राइबर हो रहे हैं। ये ऐसे हो रहे हैं क्योंकि सब्सक्राइबर्स तो गेन हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चले भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है 0 हो जा रहे हैं। तो मैं अधिक से अधिक लोगों को यही कहूँगा, चैनल जो है 2 मिलियन जो है और पहुँचा दीजिए, आप ही के ऊपर है सब कुछ। दोस्तों ओवर वेयरिंगनेस, क्योंकि सब जितने भी जो भी कुछ है यहाँ पर दोस्तों सब आप ही की बदौलत है। अगर आपका प्यार नहीं है तो सही जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर नहीं होता। अब देखिए ओवर कैपिटलाइज्ड है ना, ओवर कैपिटलाइजेज। नेक्स्ट वर्ड है तो ओवर कैपिटलाइज्ड। नेक्स्ट देखिए ओवर कैपिटलाइजेज। नेक्स्ट है ओवर सेंट्रलाइज्ड, ओवर कैपिटलाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड है ओवर कैपिटलाइजेज। अलग अलग वर्ड में देखिए यहाँ पर देखिए ये कैपिटलाइज ये वाला और ये वाला एक सेम जैसा ये आ गया, लेकिन यहाँ पर अंतर आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि रिपीटेड है, तो चलिए कभी कभी हो जाता है। नेक्स्ट है तो ओवर सेंट्रलाइज्ड। तो ओवर बार बार रिपीट हो रही है, हमारा प्रीफिक्स पार्ट है। ओवर सेंट्रलाइज्ड एस के साथ है, जबकि यहाँ जेड के साथ आया, एक ही उच्चारण है। जी हाँ ओवर सेंट्रलाइज, यहाँ देखेंगे ओवर सेंट्रलाइज, यहाँ पर सिर्फ एस और जेड का ही डिफरेंस है। नेक्स्ट है तो ओवर सेंट्रलाइजेज
इस जेड के साथ, जबकि यहाँ पर नेक्स्ट देखिए ओवर क्लासीफाइंग, ओवर क्लासीफाइंग, ओवर कमिटमेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है ओवर कम्युनिकेट, कम्युनिकेट। नेक्स्ट वर्ड जो है ओवर कॉम्पेंसेटेड, ओवर कॉम्पेंसेट्स। नेक्स्ट वर्ड है ओवर कंप्लायंसेस। देखिए कंप्लायंस, ANC को एंस बोलते हैं ना, ओवर कंप्लायंसेस। अगला वर्ड देखिए ओवर कॉम्प्लिकेटेड, ओवर कॉम्प्लिकेटेड, तो टेड भी है, एट भी है, ओवर कॉम्प्लिकेट्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और ये देखिए दोस्तों ओवर कॉम्प्रेशन। नेक्स्ट वर्ड है ओवर कॉन्फिडेंस, ENC बोलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंसेस, ओवर कॉन्फिडेंसेस, ओवर कॉन्फिडेंटली। नेक्स्ट वर्ड है ओवर कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट देखिए ओवर कंजम्पशन। नेक्स्ट वर्ड है ओवर कंट्रोलिंग, ओवर कंट्रोलिंग। उसके बाद देखिए ये है दोस्तों ओवर करेक्ट। देखिए करेक्ट्रियंस, करेक्ट्रियंस है ना, करेक्ट्रियंस। ओवर क्रेजुलिटी, क्रेजुलिटी है ना, क्रेजुलिटीज। ओवर कल्टीवेशन, सन भी है, कल भी है, ओवर तो चल ही रहा है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओवर डेकोरेशंस, डेकोरेशंस। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर डिपेंडेंसेज, डिपेंडेंसेज। नेक्स्ट है ओवर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ओवर डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट वर्ड है ओवर डाइवर्सिफाइड, 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 ओवर डाइवर्सिटीज। नेक्स्ट वर्ड है ओवर डॉक्यूमेंटिंग, ओवर डॉक्यूमेंटिंग, ओवर ड्रामेटाइजिंग, ओवर ड्रामेटाइजिंग। नेक्स्ट है ओवर ड्रामेटाइजिंग। नेक्स्ट वर्ड जो है सो ओवर ईगरनेसेस, ओवर ईगरनेसेस, ओवर लेबोरेटिंग, ओवर इलेबोरेटिंग, ओवर इलेबोरेटिंग, यहाँ पर ई कर लीजिएगा, ठीक है, ओवर इलेबोरेशन। नेक्स्ट वर्ड है ओवर इम्बेलिस्ड, इम्बेलिस्ड। अब देखिए एक और स्लाइड देखते हैं ओवर इम्बेलिसेस, तेजी में चलेंगे हम, ठीक है, ओवर एम्फेसाइजिंग, ओवर एम्फेसाइजिंग, यहाँ इसके साथ, यहाँ जेड के साथ, ओवर इनकरेजिंग। नेक्स्ट है ओवर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओवर एंटरटेन्ड, ओवर इंथुजियाज्म। नेक्स्ट वर्ड है ओवर एस्टिमेशंस, ओवर एस्टिमेशंस है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर वैल्यूएशंस। नेक्स्ट है ओवर एग्जारेटेड। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर एग्जारेट्स। अब चलिए दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि टेक्स्ट को देखकर और पढ़ना सीखना होता है। कैसे पढ़ते हैं, जिनको नहीं आता है वो क्या करें कि स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद पहले पढ़ के एक बार देख लें, फिर दूसरी बार जब मैं पढ़ूंगा तो वहाँ से आप देखेंगे कि मैंने क्या क्या सही पढ़ा। तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पॉज करके आप पढ़ के देख लीजिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, आप देखेंगे कि आपका क्या गलतियाँ हुई या क्या आपको समझना सीखना है। तो MNCS सेट, यहाँ सेट होगा, SET सेट, सेट अप ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज, रीज फॉर देखिए प्रोडक्शंस इन regions where they can get cheap labor and other resources. This is done so that the cost of production है ना, वही इस OW को पढ़ते हैं तो लो, and the MNCS can earn greater ER को T लगाकर greater profits. Consider the following examples. In this example, the MNC is not only selling its finished
प्रोडक्ट्स ग्लोबली बट मोर इम्पॉर्टेंट, TNT को टेंट बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली एज अ रिजल्ट प्रोडक्शंस इज ऑर्गेनाइज्ड इन क्री देखिए क्री एस को जा बोलेंगे, ING को इंक्रीजिंग ILY को ली, इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्सेस वेज द प्रोडक्शंस प्रोसेस इज divided into small parts and spread over across the globe. In the above example, China provides the advantage of being a cheap manufacturing locations. दोस्तों ऐसे ही करके इंग्लिश को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ, साथ ही सब्सक्राइब शेयर भी है, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग।